कंपनी अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत हम कई सारे चीज़ों पर विवेचना कर चुके हैं। कंपनी एक विधिक व्यक्ति होती है। कंपनी बनाने के कई सारे एडवांटेज होते हैं जो सामान्यतः एक पार्टनरशिप व्यापार के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार के व्यापार के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो भी कंपनी निगमित की जाती है या जिस व्यापार को कंपनी का स्वरूप दिया जाता है, उससे व्यक्तियों के संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है, ये देखने विदित होगा आपको कि किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस क्यों जारी करती है, या इसका विवरण संगम ज्ञापन में क्यों होता है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। इन तमाम चीज़ों की विवेचना आज हम इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। आपको विदित होगा कि किसी भी व्यापार के संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यक्ति पूंजी का संग्रहण अर्थात कारोबार चलाने के लिए कंपनी को भी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसके दो ही माध्यम हो सकते हैं, एक जनता के माध्यम से, या यदि आप आम आदमी से, आम जनता को सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से या व्यक्तिगत रिश्तेदारों के माध्यम से भी कंपनी कारोबार के लिए पूंजी एकत्रित की जा सकती है। सूचीबद्ध लोग कंपनी यदि कोई भी कंपनी जो लोग कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों को अपना प्रोस्पेक्टस जारी करना आवश्यक होता है। सूचीबद्ध लोग कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, ऐसी लोग कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता अधिनियम के अंतर्गत वर्णित की गई है। प्राइवेट कंपनी के संविधान में ये शर्त रहती है कि वह जनता से धन नहीं मांगेगी, अर्थात व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से या आपसी रिश्तेदारी से बिना जनता से धन मांगे हुए वो धन एकत्रित करती है और अपना कारोबार का संचालन करती है। अर्थात प्राइवेट कंपनी में प्रवर्तकों को ये विश्वास होता है कि वो आवश्यक पूंजी व्यक्तिगत पहुंच द्वारा प्राप्त कर लेंगे। कंपनी चाहे तो एक गैर सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी की तरह रह सकती है। अगर ये सूचीबद्ध हो तो अपनी वित्तीय आवश्यकता का प्रबंधन सार्वजनिक निर्गमन के अनुसार नहीं बल्कि व्यक्तिगत पहुंच के द्वारा कर सकती है। अधिकांश पब्लिक कंपनियां जो होती है उनको अपने व्यापार संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और ये पूंजी वह जनता को आमंत्रित कर एकत्रित करती है। तो ऐसी कंपनियों को जनता को कंपनियों से जोड़ने के लिए प्रोस्पेक्टस प्रकाशित करना आवश्यक हो जाता है। अंशों या डिबेंचरों के लिए कोई भी प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक आमंत्रण के साथ प्रोस्पेक्टस ना हो। अर्थात जनता को यदि कंपनी अपने अंश बेचना चाहती है, डिबेंचर बेचना चाहती है, तो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से उनको अवगत कराना होगा या आमंत्रण के साथ ही प्रोस्पेक्टस भी जारी करना होगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि प्रोस्पेक्टस से क्या तात्पर्य है, या अधिनियम की धारा किस धारा में इस शब्द को परिभाषित किया गया है। प्रोस्पेक्टस की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 उपधारा 70 में वर्णित की गई है। प्रोस्पेक्टस से हमारा तात्पर्य एक ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत धारा 32 में निर्दिष्ट
कोई लाल हेरिंग प्रोस्पेक्टस, धारा 31 में निर्दिष्ट सेल प्रोस्पेक्टस या कोई ऐसी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज भी सम्मिलित किए गए हैं जो किसी निगमित निकाय के किन्हीं प्रतिभूतियों की अविदाय या क्रय करने के लिए जनता से प्रस्तावनाएं आमंत्रित करता है। संक्षिप्त में, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा ज्ञापन है जिसमें किसी प्रोस्पेक्टस की मुख्य विशेषता अंतर्निहित होती है जो प्रतिभूति और सेबी विनियमन बोर्ड द्वारा इस नियमित विनियम बनाकर विहित की जाए। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस जनता के प्रति कंपनी की अंश या डिबेंचर खरीदने के लिए एक प्रकार की अपील है। प्रत्येक ऐसा विज्ञापन जिसे जनता के प्रति अंश या डिबेंचर प्रस्तावित किए जाते हैं प्रोस्पेक्टस माना जाता है। तो प्रोस्पेक्टस एक दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि ये जनता के लिए एक अपील है कि वह आए और यदि उनकी इच्छा है तो वे ऐसी कंपनियों में अपना धन निवेश कर व्यापार में भागीदारी स्थापित कर सकते हैं। अर्थात छोटा व्यक्ति भी जिसके पास अल्प धन है वह भी कंपनी में निवेश करके व्यापार में भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। अतः उन व्यक्तियों के लिए एक अपील के रूप में ही प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। प्रार्थना पत्र बिना प्रोस्पेक्टस के जारी नहीं किए जाएंगे। अधिनियम की धारा 33 का यदि अपन अवलोकन करें तो यदि कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर या अंश बेचना चाहती है तो प्रार्थना पत्र यदि वो जारी करती है तो उसके साथ यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसे प्रोस्पेक्टस भी जारी करना होगा। यदि प्रार्थना पत्र बिना प्रोस्पेक्टस के बांटे जाते हैं तो यहाँ पर ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस में ही कंपनी को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना प्रोस्पेक्टस जारी न करके इन लिeu ऑफ स्टेटमेंट एक कथन भी जारी कर सकती है। आवेदन पत्र ऐसे व्यक्ति को दिया गया था जिसे सद्भावना पूर्वक आमंत्रित किया गया था कि वो कंपनी को प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी से उनके अंडर राइटिंग के लिए करार करे या ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में जो पब्लिक को प्रस्तावित नहीं की गई है। अधिनियम की धारा 33 उपधारा 1 प्रोस्पेक्टस की प्रतिलिपि ऐसी व्यक्ति को देनी पड़ती है जो प्रस्तावना तथा अविदायी सूची के बाद होने से पहले इसके लिए आवेदन करता है। ऐसा अधिनियम की धारा 33 उपधारा 2 का यदि हम अवलोकन करते हैं तो यदि हम प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तो इसमें चूक होने पर दंड का भी प्रावधान माना गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में अपने निर्णय में भी कहा गया है कि अखबारों में दिए गए एक विज्ञापन के रूप में कहा गया था कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जिसे प्रार्थना पत्र पर प्राप्त किया जा सकता है बताई गई शर्तों के अनुसार कुछ अंश अब भी विक्रय करने हेतु उपलब्ध है। इस विज्ञापन को प्रोस्पेक्टस माना गया क्योंकि इसके द्वारा जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो साधारण भाषा में प्रोस्पेक्टस एक तरह से ज्ञापन है, जनता को आमंत्रित करने के लिए उनकी जानकारी के लिए जारी किया एक दस्तावेज है ताकि आम जनता उस दस्तावेज को देखकर अपने हित को सुरक्षित कर सके और आसानी से कंपनी में अपना धन निवेश कर सकती है। प्रोस्पेक्टस की विषय वस्तु क्या होती है, प्रोस्पेक्टस में किन बातों का वर्णन होता है, ये भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जानना भी नितांत आवश्यक है कि किसी भी ज्ञापन में या उस दस्तावेज में किन किन चीज़ों का समावेश जनता के लिए होना चाहिए ताकि जनता
कंपनी के साथ कोई भी सेवा हो समव्यवहार करने से पूर्व उन चीज़ों को आसानी से समझ सके और अपना धन एक सुरक्षित जगह पर निवेश कर सके। अंशों में पैसा लगाने वाला व्यक्ति चाहता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा साधन है प्रोस्पेक्टस एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जनता को कंपनी की माली हालत के बारे में सूचित किया जाता है। इस कारण प्रॉस्पेक्टस द्वारा निदेशक तथा प्रवर्तक जनता को धोखा भी दे सकते हैं। वर्तमान कंपनी अधिनियमों में ऐसे विस्तृत नियम बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य कंपनी में धन लगाने वाले व्यक्तियों को ऐसे कपट से बचाना माना गया है। ऐसे नियम बनाने के पीछे विधायकों का मुख्य उद्देश्य यही था कि कंपनी के कारोबार, प्रबंध तथा माली हालत संबंधी संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के प्रति घोषित कर दी जाए, उनको अच्छी तरह से जानकारी हो जाए जिन्हें कंपनी में धन लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का धोखा या चीटिंग या उनका शोषण ना हो। तो प्रोस्पेक्टस में हमें निम्न बातों का उल्लेख करना होता है। अधिनियम की धारा 26 उपधारा 1 प्रत्येक प्रोस्पेक्टस पर उसे प्रकाशित करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। इसे प्रकाशन की तिथि का साक्ष्य सुरक्षित हो जाता है। दूसरे शब्दों में तिथि के साथ साथ अधिनियम की धारा 26 उपधारा 4 में ये वर्णित किया गया है कि प्रोस्पेक्टस को जारी करने की तिथि के साथ साथ प्रॉस्पेक्ट का रजिस्ट्रीकरण भी होना आवश्यक है। प्रॉस्पेक्टस की एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर करवा दी जानी चाहिए। इसे अंश पूंजी आवंटित होने की शर्तों का सुरक्षित साक्ष्य माना गया है। प्रकाशन की तिथि को या उससे पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्रॉस्पेक्टस का होना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण के 90 दिन के अंदर प्रॉस्पेक्टस निकाल देना चाहिए। तो अधिनियम की धारा 26 उपधारा 8 में उस समय अवधि का वर्णन किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण के कितने दिन के उपरांत प्रॉस्पेक्टस जारी कर देना चाहिए। यदि कोई कंपनी इन शर्तों का उल्लंघन करती है तो अधिनियम में जुर्माना और 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। तो अधिनियम की धारा 26 उपधारा 9 का यदि हम अवलोकन करें तो उल्लंघन करने पर कंपनी को जुर्माना 3 लाख रुपए तक भी हो सकता है तथा 3 वर्ष तक कारावास तक सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। इसका यही कारण है कि जनता के साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो, उनका शोषण ना हो, उनके निवेश सुरक्षित रहे। यही इसका एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। विशेषज्ञ की सहमति भी हम प्रोस्पेक्टस में वर्णित करते हैं। अधिनियम की धारा 26 उपधारा 5 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि उस विशेषज्ञ की लिखित सहमति लेनी चाहिए और ये तथ्य प्रोस्पेक्टस में बता दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञ ऐसा होना चाहिए जो स्वयं कंपनी के संगठन या प्रबंधन से कोई संबंध नहीं रखता हो। इस नियम से विशेषज्ञ भी प्रोस्पेक्टस का एक पक्षकार बन जाता है और अंश खरीदने वाले व्यक्तियों को अधिक सुरक्षा प्राप्ति होती है। विशेषज्ञ की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 उपधारा 38 में वर्णित है। अर्थात प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट ओपिनियन जो अकाउंट से संबंधित हो कुछ प्रमाण पत्र जारी करता है। किसी विधि के अनुसार अनुसरण में कोई प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति या अधिकार से माना गया है। तो ये भी एक नितांत आवश्यक है कि प्रोस्पेक्टस में किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट देनी होती है। अधिनियम की धारा 26 में इस चीज़ का भी वर्णन किया गया है कि जो तथ्य अधिनियम में वर्णित किए गए हैं उसे अस्तित्व में भी होने चाहिए। अधिनियम की धारा 26 अधिनियम की दूसरी सूची में वर्णित तथ्य प्रोस्पेक्टस में बताए जाने चाहिए। ये सूची 3 भागों में विभाजित है। पहला तथ्य पहले ये बताता है
पहले भाग में कि कौन से तथ्य बताए जाने चाहिए, भाग 2 में कौन सी रिपोर्ट सम्मिलित होनी चाहिए, तथा भाग 3 में पूरे 2 भागों का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।